Today I am going to discuss about Wheatstone bridge. Wheatstone bridge क्या है? आपका एक टाइप का अरेंजमेंट है। इसमें चार रेजिस्टेंसेस होते हैं, जिसमें तीन रेजिस्टेंस आपके नोन होंगे और एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री गिवन रेजिस्टेंसेस, यानी कि तीन जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनके बेस पे हमें चौथे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो टॉपिक का नाम है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कोई नाम लग रहा होगा, इसका नाम तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज है, लेकिन ना कोई एक ब्रिज है ना कुछ, ये एक टाइप की कंडीशन है या फिर एक प्रिंसिपल है। अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस in which three are known and we have to determine the value of unknown resistance in terms of known resistance. Known resistances. अब अगर कंडीशन की बात करें तो इनके लिए कंडीशन जो निकल के आती है वो आपकी आती है PYQ RYS, जहां ये किसी ब्रांच में लगे हुए आपके चार रेजिस्टेंसेस हैं। और एक अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन क्या है, जो आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा उसमें जो करंट है, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी जीरो। वैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन की बात करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन तो ये आपकी क्या होती है PYQ इक्वल्स टू RYS। अब इसका प्रूवमेंट करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या है, हम प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि कोई आपके पास सर्किट है, इस तरह से फोर रेजिस्टेंसेस उसमें लगे हुए हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर है G, इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से। ठीक है, यहां पे हम कोई की यूज कर लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले ये कोई बैटरी है, इसका कुछ ईएमएफ होगा, हमारा ई है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई है। अब ये दिख रहे हैं दो ब्रांचेस में, तो जो करंट है आपका वो एक I1 में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा I2 में। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, लेकिन जो कंडीशन है, कंडीशन आपसे ये कहती है कि IG शुड बी जीरो। तो बहुत सी बुक्स में क्या किया गया है कि इसको जीरो नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे जो ये निकाली गई है इसमें I1 माइनस IG किया गया है, यानी कि जो भी करंट I1 जा रहा था उसमें से IG का यानी कि जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है वो कम हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सीधे लिख लेता हूँ I1, यानी कि जो मैं करंट ये IG है इसको मैं पहले से ही जीरो कर देता हूँ। तो ये आपका इस ब्रांच में भी करंट क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में करंट हो जाएगा I1, इस ब्रांच में I2 है। इस ब्रांच की बात करें, अब वैसे तो यहाँ पे इसका करंट एडिशन होना था, लेकिन हमने इस करंट को पहले से ही जीरो मान लिया, तो ये करंट आपका हो जाएगा I2 और इधर फाइनली निकल आएगा करंट I। ये आपके पास कोई सर्किट हमने मान लिया, ये आपका जो देखो एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे R1 लिया गया है, यहाँ पे R2 लिया गया है, यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4। मैंने क्या किया है, मैंने इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको PQ, आप लोग अगर चाहें अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपका PQ हो जाएगा, ये हो जाएगा R और ये यस है। यहाँ पे हमारे पास क्या है PQR, ये तीनों रेजिस्टेंसेस नोन है। और अगर हम बात करें S की, तो S आपका अननोन है, यानी कि हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ S। हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये D हो गया।
सबसे पहले इसको हमने लूप 1 माना है और इसे मान लिया लूप 2। अब हम पहले सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइंग लूप रूल या फिर मैश रूल, कुछ भी कह सकते हैं। लूप क्या था, एक टाइप का, मैंने बताया था आपको लूप या मैश क्या होता है, एक टाइप का कंडक्टिव पाथ होता है। रूल किसमें अप्लाई करेंगे, इन क्लोज लूप। और हम लोग लूप कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला लूप ले रहे हैं, पहला वाला। पहले में क्या हो जाएगा, ए बी डी ए, ए बी डी ए। अब ए बी डी ए लूप की अगर हम बात करें इस वाले लूप में, तो सबसे पहले हम कहां से जा रहे हैं, ए टू बी। अब ए टू बी वही आपको डेल्टा बी आपको याद होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, या फिर इसको हमने किस तरह से पढ़ा था, समेशन ऑफ ईएमएफ ई इक्वल्स टू आईआर, समेशन ऑफ आईआर यानी प्रोडक्ट ऑफ आईआर, इसका सम ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ईएमएफ की कोई हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है P और करंट इसमें कितना है I1, तो P I1। फिर हम यहाँ गए, यहाँ इससे मतलब नहीं, इसको हमने पहले 0 ले लिया, इसको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं D2A, हमारी डायरेक्शन जो हमारी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है वो D2A है, अकॉर्डिंग टू लूप, जो हमने लूप अज्यूम किया है D2A जाना है। अब करंट की डायरेक्शन इधर है, यानी कि हम लोग इधर से जा रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव हो जाएगा आपका RI2 और ईएमएफ इस सर्किट में कोई है, इस लूप में, इस मैश में कोई भी आपका ईएमएफ नहीं है, यानी ई की जगह पे हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो गया। आईआर का प्रोडक्ट मैंने दोनों को लिख दिया विद एप्रोप्रिएट साइन, जो भी साइन की रिक्वायरमेंट थी। यहां से अगर देखें तो आपका PI1 विल बी इक्वल टू RI2, इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद में हम कंसीडर करेंगे सेकंड लूप, तो इन क्लोज लूप, और ये आपका क्लोज लूप कौन सा है, ये है VC, या फिर हम यहां से भी ले सकते हैं BDCB, या फिर BCDB, इस तरह से भी, जैसे आपका मन करे वैसे ले सकते हैं। तो हम यहां पे कौन सा ले रहे हैं, BCDB, मैंने यहां से लिया है BCDB, ये वाला प्रोडक्ट। तो यहां पे सबसे पहले इधर से जा रहे हैं, क्यों आपका रेजिस्टेंस पड़ रहा है और करंट आपका है I1। यहाँ पे अब करंट की डायरेक्शन इस साइड है, I2 जो है वो आपका इस साइड से जा रहा है, मैं इधर से आ रहा हूँ, यानी C2D, हमारा जो लूप है वो क्या कह रहा है, C2D जा रहा है मैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर से इधर है, यानी अपोजिट है, तो साइन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, साइन आ जाएगा आपका निगेटिव। और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका, सॉरी यस रेजिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा SI2, और ईएमएफ कोई भी यूज नहीं किया गया, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं लगाया, यानी ईएमएफ आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से QI1 विल बी इक्वल टू SI2, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, PI1 इक्वल्स टू RI2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका QI1, और इधर हो जाएगा SI2। I2 to I2 will be cancel out and I1 to I1 will be cancel out। तो यहां से PYQ निकल आया आपका RYS, और यही है आपकी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। और इसको हम लोग यूज कहां करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे मीटर ब्रिज में। ये एक टाइप का आपका एप्लीकेशन था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, एक टाइप की प्रैक्टिकल यूनिट है, जो भी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसका पूरा एप्लीकेशन यहाँ यूज होगा। और इस मीटर ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं, कोई वायर आपको दिया जाए, सपोज आपको इतना बड़ा कोई वायर दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप इस मीटर ब्रिज की हेल्प से उस वायर का रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी दोनों इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन the unknown resistance और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ऑफ अ वायर प्रिंसिपल। और अगर तो ये आपकी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, इट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यूनिट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
प्रिंसिपल आप लोग इसका समझ गए होंगे। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, P/Q इक्वल्स टू R/S। ठीक है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास 1 मीटर का कोई वायर होगा और ये वायर एल शेप्ड की 2 स्ट्रिप्स होगी, इनसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये 2 स्ट्रिप्स कनेक्टेड है। ये आपका गैप AB है, यहाँ पे कोई आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा। ये A1 B1 गैप है और यहाँ पे ये पॉइंट आपका A है, ये C है और यहाँ पे कोई पॉइंट है B। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके कनेक्टेड होगा जॉकी कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ये आपका वायर हो गया, वायर के साथ में ये आपकी एक स्केल मीटर स्केल कनेक्टेड होगी 1 मीटर की, तो ये आपकी मीटर स्केल है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। ठीक है, ये आपकी मीटर स्केल हो गई। ये आपका वायर है और ये कॉपर स्ट्रिप है, इससे कनेक्टेड है। यहां पे क्या है आपका, एक कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है RB यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां पे जो गैप A1 B1 है, यहाँ पे आपका वो रेजिस्टेंस या वो वायर कनेक्ट किया गया है जिसका अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसको हमने S मान लिया और यहाँ से हमें की निकालेंगे, उसे मान लेंगे R। ठीक है, जॉकी से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कनेक्ट होगा जॉकी से। ठीक है, ये इंक। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ पे थे, यहाँ पे A और C के बीच में आपकी कोई बैटरी कनेक्ट होगी, तो हम यहाँ पे बैटरी चाहे इसको इधर कनेक्ट कर दें या फिर नीचे कनेक्ट कर दें। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, ये कोई आपकी बैटरी है और ये बैटरी कनेक्टेड है किसी की के थ्रू। ये आपकी की है, ये बैटरी है A और C के बीच में। ठीक है, यही सब जो मैंने बताया यही आपको नोट करना है। तो मीटर ब्रिज इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वन मीटर वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नी, टेंटन और मैग्नी स्ट्रेस्ड ओवर a wooden box connected along a meter scale between points A and C। ठीक है, और क्या है, एक बैटरी, a battery with plug key is also connected between A and C। ठीक है, बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस बॉक्स in the gap AB and a wire of unknown resistance in gap A1 B1 and galvanometer एंड यहां पे जॉकी कर लेंगे। ठीक है, एंड जॉकी थ्रू गैल्वेनोमीटर
एट पॉइंट बी। इसके बाद में नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। एक मार्कर फिर से चेंज हो गया, मार्कर हर बार चेंज हो जाता है। तो वर्किंग में क्या है कि सबसे पहले हम यहां से जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे कोई एक सुटेबल रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे। इस तरह से की होती है, उस की को इससे बाहर निकालेंगे, 1 2 3 हम पे डिपेंड करता है कितना। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बाहर निकाला, उसके बाद में इस जॉकी को इस वायर पे मूव करवाएंगे, जैसा हम लोग पोटेंशियोमीटर में कर रहे थे। मूव करवाने पे क्या होगा, उस पॉइंट को नोट करेंगे जहां पे हमारा करंट जो है वो 0 मिल रहा हो। सपोज हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे करंट हमारा 0 है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी, सॉरी सी तो ऑलरेडी हमारे पास है तो हमने डी दे दिया। अब यहाँ पे अगर करंट आपका 0 आ गया तो डी। अब हमें पता है, हमने मान लिया कि यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L1 है और वायर है तो ऑब्वियस सी बात है इस वायर पे कोई अपना रेजिस्टेंस होगा। और अगर ये लेंथ L है तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 100 है तो ये हो जाएगी 100 माइनस L और यहाँ का रेजिस्टेंस हमने मान लिया Q। अब लिखना क्या है हमें, आफ्टर टेकिंग out a suitable resistance from resistance box RB, yeah, resistance box RB, we move jockey over the wire and note that length where deflection in galvanometer is 0. Deflection in galvanometer is 0. Galvanometer is 0. Say the length is L and resistance for this length, this length B P। देन हमें क्या पता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैंने बताया था 4 फैक्टर्स होते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे पहला ही है। तो जो आपका P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट रहेगा, हमने मान लिया KL, एक कांस्टेंट KL, इक्वेशन बन गई। अब रिमेनिंग लेंथ की बात करेंगे तो रिमेनिंग लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, फॉर रिमेनिंग लेंथ मैं इधर से शिफ्ट कर देता हूं। रिमेनिंग लेंथ आपकी कितनी है, 100 माइनस L, ठीक है। रिमेनिंग लेंथ मैं यही पहले इसको लिख देता हूं, 100 माइनस L। लेट द रेजिस्टेंस बी Q, so Q is directly proportional to 100 minus L। अब यहां पे भी क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, Q will be equal to K 100 minus L, इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, तो इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो P is equal to आपकी इक्वेशन 1 क्या है, K, एंड सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, Q is equal to क्या है, K 100 minus L। अब यहाँ पे K2 के एक बिल भी कैंसिल आउट, P अपॉन Q निकल आया आपका L अपॉन 100 minus L। बट अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन कंडीशन, व्हीटस्टोन कंडीशन क्या कहती है आपसे, P by Q इक्वल्स टू R by S, यानी कि जो आपका P by Q है इसको हम उठा के किसके इक्वल कर देंगे, R by S के। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट R by S will be equal to L upon 100 minus L। अब यहां से मैं निकालना S है, S आपका इधर चला जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये जो 100 minus L है इधर आ जाएगा, या फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट S will be equal to, S आपका इधर पहुंच गया, ये आपका हो जाएगा R 100 minus L upon L। और इस टाइप में क्या है, फार्मूले में आपका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, वहां पे क्वेश्चन में दिया गया होगा कोई आपका अननोन रेजिस्टेंस x बाय देंगे, उसके बाद में जो ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया होगा 5 या 10 जो भी वैल्यू दी होगी उसको इसके साथ इंटरचेंज करवाएंगे
फिर आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपसे 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, एक आपका मीटर ब्रिज दिया गया है और आपसे R और S की वैल्यू पूछी गई है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। इसके साथ में क्या दिया गया है, जो इसका नल पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर है। नल पॉइंट आपको पता है वो पॉइंट जहां पे I = 0। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें दिया गया है नल पॉइंट यानी कि L = 60 सेंटीमीटर। अब अगर आपको L दिख गया आप आगे की कहानी पूरी समझ सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था, R/S = क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था आपका L/100 - L। ठीक है, यही फार्मूला भी यूज करना है। तो यहां से L हमारा कितना है 60 है और अगर हम यहां पे 100 - 60 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। तो ये निकल आया 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 3 जा 6, ये आपका निकल आया 3/2। ठीक है, जितना क्वेश्चन कहता जाए आपको उतना करना है, बस इससे कहना है ये हुक्म मेरे आता, जो भी ये कहे आपको वो करते चलना है। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि ये आपका केस फर्स्ट था, मैं इसे लिख देता हूं यहां पे केस फर्स्ट। अगर केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में इन्होंने क्या किया, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज एट 50 सेंटीमीटर, सीरीज विद S। अगर S के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि पहले आपका क्या था S था, अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 5 ohm का तो ये हमने 5 ohm का कनेक्ट कर दिया। अब नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट कितना हो जाएगा, वो S+5 हो जाएगा। आपको डायग्राम पहले वाला रखना है, ये मैं समझाने के लिए करती, आप ऐसा ना करें कि मेरे तरह ऐसा करने की कोशिश करें। तो यहां पे अब कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, R/S+5 will be equal to, और अब जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, द नल पॉइंट occurs at 50 सेंटीमीटर। अब अगर ये 50 में मिल रहा है तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन कितने बचेगा, वो भी आपका 100 - 50 will be equal to 50। 50/50 that is equal to 1। अब अगर यहां से हम देखें तो R will be equal to क्या हो जाएगा, R/S+5 equal to 1 होगा। यहां से एक स्टेप और सिंपलीफाई करें, R will be equal to S+5। S+5। अब अगर हम R निकालें, हमें क्या कुछ निकल गया है, एक और हमारे पास कंडीशन है, जो R/S निकल के आया है वो कितना निकल गया है, वो निकल गया है 3/2। तो हम यहाँ पे R की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, R की जगह पुट कर सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं, R will be equal to 3/2S। तो R की जगह हम पुट कर सकते हैं 3/2S। 3/2S equal to S+5। ये आपका उधर जाएगा तो 3S equal to हो जाएगा 2S plus 10। यहां से 3S minus 2S, तो 3S minus 2S equal to 10। यहां एक S बचा आपका and S will be equal to 10 ohm। अगर हमारे पास S निकल आया, हम आसानी से easily according to this we can easily calculate the value of R, and R will be equal to 3/2S। what is the value of S? S is 10। तो आपका 2 5 10 हो जाएगा। यहां से R will be equal to 3 5 15। 15 ohm is your answer। तो कुछ लगा आपको, कुछ नहीं लगा होगा, बस इसमें क्या है, जो कुछ रहता है डेरिवेशन का रहता है। न्यूमेरिकल्स जो डेरिवेशन करने के लिए आएगा उसका जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वही चीज आता है, बस आप लोग न्यूमेरिकल को हवा समझते हैं और छोड़ देते हैं उसे।